आजकल लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। हम हमेशा कितना अहंकार करते हैं, मैं करते रहते हैं। इतना ईगो है आजकल लोगों में, इतना ईगो है। लोग एक दूसरे से बात भी करना चाहते हैं लेकिन बात करते नहीं हैं। मैं क्यों पहले बात करूं, मैं क्यों बोलूं। अगर आपके दिल में कुछ भी है तो प्लीज़ बोल दीजिए, मत रखिए इतना ईगो, क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। अभी आपने देखा शेफाली जरीवाला को, कभी भी कितनी यंग एज में आजकल हार्ट अटैक आ जाते हैं। आजकल कोई भरोसा नहीं, हम हर काम को टालते रहते हैं। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, या आपका कहीं कोई भी प्लान भी होता है उस प्लान को भी हम हमेशा टालते रहते हैं। जैसे अगर मैं घूमने जाती हूँ तो बहुत लोग मुझे बोलते हैं इतना घूमती है, इतना करती है। हाँ, मुझे अगर उस चीज़ में खुशी मिलती है तो मैं वो काम करती हूँ। आपको जिस चीज़ में खुशी मिलती है आप वो काम करिए। और अपने ही लोग ईगो में बिल्कुल नहीं बात करना चाहते हैं, न दिखावे के चक्कर में अपने फ्रेंड्स को नहीं बताते। पहले के ज़माने में लोग खुल के बात करते थे, आजकल कोई खुल के बात नहीं करता। हर कोई अपने आप को अपना स्टेटस दिखा रहा है कि नहीं मैं तो अपनी लाइफ में खुश हूँ। ऐसा नहीं है, परफेक्ट कोई भी नहीं है। अगर आपके मन में है कोई आपको ईगो आ रहा है तो ख़त्म कर दीजिए उस ईगो को। ट्रस्ट मी, एक बार आप करके देखिए। मेरी एक आदत है, अगर मेरी गलती होती है तो मैं हमेशा अपनी गलती को मानती हूँ। सामने वाले को सॉरी बोलने में आप छोटे नहीं होंगे। सामने वाले को भी लगता होगा कि ये पहले बोले, आपको लगता होगा वो पहले बोले, मुझे लगता है मैं पहले बोला। नहीं, आप बात करिए, आपका दिल हल्का हो जाएगा और आपको अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। कुछ नहीं लगता कि मैंने क्यों बोला। कोई भरोसा नहीं है लाइफ का, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। आप एक बार करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। छोड़ दीजिए आप ये ईगो, हट ख़त्म कर दीजिए। कुछ नहीं बचा लाइफ में, सब चीज़ें एक दिन ही छूट जानी है। आप करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर आपके मन में किसी के लिए है, आपको लग रहा है कि मैं पहले क्यों बात करूँ, मैं पहले क्यों बात करूँ, तो प्लीज़ इस चीज़ को हटा दीजिए। अगर आपके दोस्त के साथ में अच्छे रिश्ते हैं और आपका ईगो प्रॉब्लम आ रहा है तो उस ईगो को ख़त्म कर दीजिए। हस्बैंड वाइफ के बीच में है, उस ईगो को ख़त्म कर दीजिए। बहनों के बीच में है, भाई बहनों के बीच में है, तो आप उस ईगो को ख़त्म कर दीजिए। एक बार आप करके तो देखिए, आपको इतना अच्छा लगेगा। क्यों हम हमेशा सोचते हैं कि मैं पहले क्यों करूँ। मत सोचिए आप ऐसा। अपना ईगो ख़त्म कर दीजिए, खुल के लोगों से बात करिए। कुछ नहीं रखा लाइफ में, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। और अगर कभी आपको लगता है कि आपकी गलती है और अगर आपने अपनी गलती मान के सामने वाले को सॉरी बोल दिया तो आपको भी बहुत खुशी होगी और उसको भी खुशी होगी कि एटलीस्ट उसने अपनी गलती मानी। और आपको भी लगा, आपको अंदर ही अंदर तो पता होता है कि नहीं मैं गलत हूँ, लेकिन सिर्फ अपने ईगो के कारण हम सॉरी नहीं बोलते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, मत करिए, नहीं तो अंदर ही अंदर हम घुटते जाते हैं और पता ही नहीं चलता। बाहर से लगता है हर कोई बहुत खुश है, लेकिन आजकल की लाइफ में इतना स्ट्रेस है, कोई भी खुश नहीं है। लेकिन हर कोई एक दूसरे को दिखाने के लिए, नहीं मैं तुमसे ज़्यादा खुश हूँ, ऐसा नहीं है। कोई भी खुश नहीं है। और अगर खुश हैं भी अब तो अपनी खुशियों को और ज़्यादा बांटिए। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे, अपना आसपास के माहौल को पॉजिटिव करेंगे, उतना ही लोगों को अच्छा लगेगा। आपको देख के लगना चाहिए कि आप पॉजिटिव हैं और आपसे हमको पॉजिटिविटी आती है। आप एक बार करके देखिए। और मैं हमेशा दूसरों को मोटिवेट करती रहती हूँ। मुझे बहुत लोग ट्रोल करते हैं कि मैं घूमती हूँ, मुझे उस चीज़ में खुशी मिलती है। आपको जिस भी चीज़ में खुशी मिलती है, आपको घूमने में खुशी मिलती है, आपको कोई काम करने में खुशी मिलती है, जिस भी चीज़ से आपको खुशी मिलती है आप उसको करिए। आप सोचिए मत, समय निकलता जाएगा, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। जो समय जाता है वो कभी भी लौट के नहीं आता है। कई बार हम सोचते ही रह जाते हैं, आज नहीं बात करूँगी, कल बात करूँगी, 2 दिन बात करूँगी। लेकिन जब कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है तो आपको सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता है। मेरे चाचा लास्ट ईयर एक्सपायर हो गए थे। बहुत दिन से उनका प्लान बन रहा था, वो भी प्लान बना रहे थे, मैं भी उनको बोल रही थी, लेकिन कुछ रीज़न के कारण वो नहीं आ पा रहे थे, मैं भी नहीं जा पा रही थी। लेकिन जब लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई तो मुझे आज तक उस चीज़ का अफ़सोस होता है कि मैं खुद चली जाती, मैं उनको फ़ोर्स करती तो वो आ जाते। कुछ प्लान बनाए थे उन्होंने कि घर पे आऊँगा मैं, उनको कुछ चीज़ें मेरे हाथ की पसंद थी,
लेकिन वो नहीं आ पाए और आज भी मुझे इस चीज़ का बहुत बहुत ज़्यादा दुःख होता है कि मैंने अपनी तरफ से कभी उनको फ़ोर्स नहीं किया। जब उन्होंने बोला मैंने भी सोचा हाँ, मैं भी अपने काम में लगी। हम अपनी लाइफ़ में इतना बिज़ी हो जाते हैं, इतना बिज़ी हो जाते हैं कि कुछ ज़रूरी चीज़ें रहती हैं, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती हैं, उनको भी हम लोग छोड़ देते हैं कि ठीक है बाद में करेंगे। लेकिन जब वो चीज़ हाथ से निकल जाती है बहुत ज़्यादा दुःख होता है। सिर्फ़ आपके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रहता है और कई बार हम सिर्फ लोगों को गलत बातें बोल देते हैं, बाद में बहुत दुःख होता है जब हमें पता चलता है नहीं ऐसी बात नहीं थी, ऐसी बात है। मत पालिए गलतफ़हमियाँ अपने दिल में। अगर आपके मन में कोई भी बात है तो प्लीज़ सामने वाले से क्लियर करिए। आप अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे तो आपके लिए ही नुकसानदायक है। तो अपनी चीज़ों को शेयर करिए प्लीज़।